ट्रंप की अब मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। अब न केवल ट्रंप को पद छोड़ना पड़ेगा बल्कि उन्हें पागल खाने भेजा जा सकता है। जी, पागल खाने। और यह बयान ईरान की तरफ से एक धमकी के तौर पर जो था वो नहीं, चीन रूस ने दे दिया वो नहीं, यह अमेरिका के राष्ट्रपति, जहां के वो राष्ट्रपति अमेरिका के, उसी देश के बड़े नेताओं ने डिमांड की है कि इस आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, पहले तो इसे पद से हटाओ। ऐसा क्या किया इस बार ट्रंप ने, जिसके बाद उनके देश में अब तक जो जनता नाराज थी वैसी ही नाराजगी अब उनके देश के नेताओं में देखने को मिल रही है। क्यों और किसने कह दिया ट्रंप को पागल, और क्यों उनको हटाने की बात हो रही है? यही नहीं, एक और बड़े अधिकारी ने इस्तीफा मुंह पर दे मारा और कह दिया मैं इस पागल आदमी के साथ काम नहीं कर सकता। हर कोई ट्रंप को उनके अपने देश में पागल करार दे रहा है। खबर कहां से निकली वो तो दिखाऊंगा। एक और फैक्ट्री फूंक दी। हमने एक खबर दिखाई थी आपको कि कैसे ड्रोन फैक्ट्री फूंक दी गई थी ईरान ने जो अटैक किया था इजराइल पर। अब एक और फैक्ट्री को स्वाहा कर दिया है। इसके साथ साथ हाइफा से निकली ताजा तस्वीरें देखिए। हाइफा के आसमान में उड़ती हुई मिसाइलों को देखकर जो दहशत का आलम है वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले जरा ये खबर देखिए, बड़ी खबर है। क्या कहा? अमेरिकी सीनेटर ने 25वें संशोधन की बात उठाकर ट्रंप को हटाने की मांग की है। यह है अमेरिकी सीनेटर है, यानी कि एक सांसद के तौर पर होते हैं, क्रिस मर्फी ने 25वें संशोधन की बात उठाकर डोनाल्ड ट्रंप को पद से हटाने की मांग की। क्रिस मर्फी ने ट्रंप के मानसिक संतुलन पर सवाल उठाए। मानसिक संतुलन का मतलब ये आदमी पागल है, कह दिया ये आदमी पागल हो गया। और बात देखिए, एक राष्ट्र प्रमुख से क्या उम्मीद की जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ईरान को लेकर जो स्टैंड ले रहे हैं वो गलत है, हो सकता है आपके हिसाब से ठीक हो, लेकिन एक स्टैंड पर तो रहो। आज अभी का बता दो, ताजा पुराना नहीं जाते। 48 घंटे पहले इनका एक बयान आया, वो भी हमने आपको दिखाया था। कहते हैं कि ईरान के लोगों का मैं बहुत सम्मान करता हूं। वो लड़ाकू नहीं है ईरान के लोग, वो बातचीत करना चाहते हैं, उनसे अच्छी बातचीत होती है, हम बातचीत करेंगे। ये वो जैसी ये खबर आई कि ट्रंप चाहते हैं कि भाई बातचीत हो, लात मार दी ईरान ने। नहीं, हम अब क्योंकि आपने हमला किया था ये थोड़ी ना होगा, हमला भी आप करें और सीजफायर भी आपके कहने पर नहीं। उसके बाद ईरान ने मात्र 24 घंटे के भीतर 6 एयरक्राफ्ट मार गिराए अमेरिका के। फिर भी ये आदमी ये लगा ना वो तो युद्ध में चलता रहता है, हम ईरान से बातचीत कर रहे हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ी तारीफ ईरान की करना, ये करना वो करना, हम डील करने जा रहे हैं, बातचीत करेंगे। फिर ये आदमी एकदम पागल हो जाता है। मात्र 48 घंटे का खेल है ये। 48 घंटे में फिर बयान दे दिया, गाली गलौच पर उतरा है ईरान के लिए, धमकी देने लगे। अब इसीलिए इससे पहले ट्रंप ने अब शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा था होर्मुज खोल दो वरना तुम, यानी ईरान के लिए, नर्क में रहोगे, बस देखते जाओ। गाली गलौच करने लगे। पहले सऊदी के प्रिंस सलमान, मोहम्मद बिन सलमान के लिए गाली गलौच की। खैर ये उनका अपना मसला है, कितनी गाली खाने के बाद भी मोहम्मद बिन सलमान पूरी तरीके से अमेरिका परस्त नजर आते हैं, उन्हें गाली खाना पसंद होगा, हो सकता है। फिर उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी के लिए अब शब्द का इस्तेमाल कर रहा था यह आदमी। हाँ, कोई सम्मान नहीं इस आदमी के प्रति मेरे मन में। जो आदमी, पहली बात तो ये कि जिसकी शब्दों की एक लिमिटेशन ना हो, गाली गलौच करता हो राष्ट्रपति पद पर बैठकर, वो आदमी पहली बात तो लायक नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आदमी की कोई स्टैंड ही ना हो, कभी गिड़गिड़ाता हो, कभी फिर गाली गलौच पर होता रही, फिर वो पागलपन का शिकार होता है। देखिए आज तक की भी खबर है, अमेरिकी नेताओं ने घेरा ट्रंप के मेंटल हेल्थ पर उठाए सवाल। क्या कहा? राष्ट्रपति पागलपन की स्थिति में ट्रंप के मेंटल हेल्थ पर अमेरिकी नेताओं ने सवाल उठाए। डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर दिए गए अपशब्दों से भरे बयान को लेकर उनके मानसिक संतुलन पर सवाल उठ रहे हैं। डेमोक्रेट और कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने इसे खतरनाक बताते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। कहा इस आदमी को पहले तो राष्ट्रपति पद से हटाओ। मैं इसीलिए कह रहा हूं, आने वाला वक्त और बुरा होने जा रहा है ट्रंप के लिए, उनके अपने देश में। इजराइल पर दुलार प्यार लाड़ लुटाना इतना मुश्किल हो गया कि अब हालत बहुत खराब है। इस आदमी को कल उठाकर भेज दिया जाए पागल खाने तो बड़ी बात नहीं है। यह स्थिति है ना। आइए, ये तो थे ही थे, ये जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है इनके, इन्हें पद से हटाया गया था। और दरअसल ये खबर निकल कर आई थी कि ट्रंप चाहते हैं भाई कि जो अमेरिका की सेना है वो ईरान में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन करे। ऐसे 30 जनरल हैं, पहले तो चीफ ऑफ स्टाफ है, उनको मिलाकर 30 जनरल थे जिन्होंने मना कर दिया, नहीं ये मत करिए। जब हम ईरान से बाहर रहकर ही उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे और हम उनके यहां जाकर अगर हमला करेंगे तो ये एक तरीके से अपने सैनिकों के कत्लेआम के अलावा कुछ नहीं होगा। उनकी कब्र खुदवाने का क्या पता क्यों करवा रही हुए सब। कई ने तो यह कहा कि ऐसा नहीं है कि पहली दफा नेतन्याहू ने या इजराइल ने दबाव डाला हो अमेरिकी राष्ट्रपतियों पर। इससे पहले भी जो राष्ट्रपति थे उनसे कहा गया था
कि ईरान पर हमला कर दो, बम दाग दो, ड्रोन दाग दो, मिसाइल दाग दो, कुछ ना कुछ करो, जेट उड़ा दो। लेकिन उन राष्ट्रपतियों ने यह सब नहीं किया, उन राष्ट्रपतियों ने किया ही नहीं। लेकिन ट्रंप जैसे आए उन्होंने ये किया और अपने देश का बेड़ा कर करा लिया। अब ये क्या कहते हैं, इन्होंने कहा ये हम नहीं होने देंगे और ये करेंगे भी नहीं, ईरान के अंदर घुसकर तो नहीं, तो उन्हें पद से हटाया जाने लगा। अपने इस्तीफे की घोषणा के 1 घंटे बाद अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा एक पागल व्यक्ति महान अमेरिकी सेना को विनाश की ओर ले जाने वाला है। ऐसा नहीं है कि पहली दफा यह युद्ध लड़ा गया हो, इससे पहले भी युद्ध लड़ा जाता रहा है और ऐसे ही बगावत हो रही है। क्या किया था इन्होंने पिछले साल दिसंबर में, जो 10 जनवरी तक चलता रहा। प्रदर्शनकारी जो उतरे थे, हो सकता है उनके अपने मुद्दे में, ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि कोई देश होगा वो मुद्दा ही नहीं होगा। हमारे देश भारत में भी प्रदर्शन होते हैं, हर देश में होते हैं। जो देश तानाशाह नहीं होगा वहां प्रदर्शन होते हैं, अमेरिका में भी हो रहे हैं, हमारे देश में होते हैं। लेकिन उसके आड़ में कोई खुफिया एजेंसी दंगाइयों को घुसाकर माहौल खराब करवाए तो यह क्या स्वीकार्य होगा? लेकिन जो ये चाह रहे थे कहां पर, ईरान के अंदर तख्ता पलट करने के लिए यहां हो रहा है। जनता तो उतरी लाखों की तादाद में, इनके बड़े बड़े अधिकारी इन्हें पागल करार दे रहे हैं, इनकी अपनी पार्टी के नेता कह रहे हैं ये आदमी पागल हो चुका है। आइए दूसरी तरफ इजराइल में क्या हो रहा है जरा वो भी देख लीजिए। बड़ा जबरदस्त विस्फोट देखिए, ये देखिए, ये जबरदस्त हमला देखिए, धुआं उड़ता हुआ। तो ईरानी मिसाइल ने दक्षिणी इजराइल के रमत होवाब इंडस्ट्रियल एरिया पर हमला किया। हमले के बाद स्थानीय अधिकारी की तरफ से खतरनाक रासायनिक चीजों के लीक होने की चेतावनी दी गई है। कहा गया कि भैया रासायनिक चीजें लीक हो गई हैं और इसे लेकर अब डर का माहौल है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया इससे पहले ड्रोन फैक्ट्री उड़ाती थी। ये देखिए यहां पर अलग अलग जगह हुए हमले की तस्वीर, ये ली गई है वीडियोस। एक के बाद एक हो रहे हमलों के बीच की ये तस्वीरें हैं। एक और वीडियो देखिए, आग लग रही है, धू धू करके जल उठा। और भी देखिए धुआं उठ रहा है, कितनी ऊपर तक ये धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ये भी निकल कर सामने आई खबर। ये तेल अवीव कह लीजिए, रमात गान कह लीजिए, पेता तिकवा कहिए, बनेई बराक कहिए, हर जगह कुछ ऐसे ही हालात हैं। और भी देखिए, तो दावा ईरानी मिसाइलों की वजह से तेल अवीव, रामत गान, पेता तिकवा और बेनई बराक में हताहतों की सूचना है। इजरायली वायु रक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त नजर आई, यानी एयर डिफेंस सिस्टम काम ही नहीं कर पा रहे। जो एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका की तरफ से उपहार या तोहफे के तौर पर मिले थे इजराइल को, वो सारे के सारे कबाड़ साबित हो रहे। क्या साबित हो रहे? कबाड़। नमस्कार।